जय हिंद। स्वागत है मेरे प्यारे साथियों का RPRS यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम नदियों के बारे में एक मैं खुद कंटेंट तैयार करके क्लास लेकर आया हूँ। रियली आप वो क्लास आपके लिए बहुत कारगर साबित होगी। एक बार इस क्लास को देखिए साथियों, और उसके बाद आप कमेंट करके बताना कि क्लास कैसी लगी। बात करते हैं नदियों की, तो बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र की बात करें हम साथियों, तो आपको बताया बंगाल की खाड़ी, अभी आगे राजस्थान का नक्शा है उसमें भी बिल्कुल बताऊंगा। एक बार आप देखते जाओ। चंबल नदी बंगाल की खाड़ी में जाती है, बनास नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है और गंभीरी नदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। साथियों, बाणगंगा की बात करें तो इसे बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र में माना जाता है, परंतु अभी एक रुंडित नदी है, यानी ये बंगाल की खाड़ी तक पहुंच नहीं पाती है। साथियों, इससे पहले ही अपना जल बंगाल की खाड़ी तक नहीं ले जा पाती है, उससे पहले ये समाप्त हो जाती है, यमुना नदी तक नहीं पहुंचती है। अब आगे बात करें बंगाल की खाड़ी में, जैसे आपने देख लिया गंभीरी, बनास, चंबल और बाणगंगा, इसे बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र माना गया है। आगे बात करते हैं तो थोड़ा सा इसको जूम कर लें। चंबल की सहायक नदियों की बात करते हैं, तो चंबल की सहायक नदियों में साथियों काली सिंध चंबल की सहायक नदी है, पार्वती चंबल की सहायक नदी है। कंटेंट देखिए साथियों किस तरह से तैयार किया गया है। बनास चंबल की सहायक है, छोटी काली सिंध, इसे एक एक नदी को नक्शे में देखेंगे साथियों। छोटी काली सिंध, मेज, बामणी, चाकण, इज और कुराल, ये चंबल की सहायक नदियाँ साथियों। सबसे इंपॉर्टेंट है काली सिंध और बनास, इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो भी हम आगे देखेंगे। आगे और देखते हैं साथियों, कंटेंट रियली बहुत ही अच्छा कंटेंट तैयार किया है, एक बार आप देखते जाओ। अब बात करें अपनी बनास नदी की साथियों, ये बनास नदी चंबल की सहायक है और बनास की सहायक है बेड़च, कोठारी, खारी, मैनाल, बांडी, मानसी, ढूंढ, मोरेल और टाई। इसमें मोरेल नदी याद रखना साथियों, मोरेल लय, जिसमें लय आ रहा है ना, ये बनास की सहायक है। इसी जगह आएगा मोरेन, वो माई की सहायक होगी साथियों। याद कैसे रखते हैं, मैं कैसे रखता वो बता दूं। बनास नया आ रहा है, तो जिसमें नया आ रहा है वो उसका विपरीत कर दो, यानी नए का नए के साथ मेल नहीं है, यानी मोरेन। नया आएगा तो वो माई के साथ चली जाएगी, एक मोरेल ये बनास के साथ आ जाएगी। मैं इस तरह याद रखता, आप जो आपको बेस्ट लगे उसी तरह याद रखो, यानी आपके याद रहना चाहिए। एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। मैंने एक बार इसे गलत किया था कन्फ्यूज से, तो एक बार फिर बता दूं। बनास की सहायक बेड़च, कोठारी, खारी, मेलाल, बांडी, मानसी, ढूंढ, मोरेल और टाई। आप ट्रिक बनाकर याद रखना चाहते हो, अगर आपको वो बेस्ट लगता है तो रखिए, बाकी मैं तो ट्रिक नहीं बनाई, एक दो बार ऐसे पढ़ोगे याद हो जाएगा। देख लो, देखते हो पढ़ते हो तो याद हो जाएगा। आगे बात करते हैं, तो वापस बनास की आगे कोई बात नहीं, पेज वापस रीप्रिंट हो गया। यहाँ पे थोड़ी सी और बात कर लें तो तीन तरह से राजस्थान में नदियाँ एक अरब सागर में गिरती है, उसका अनुपात है 17.1%। राजस्थान की नदियाँ अरब सागर में गिरती है, और ये क्षेत्र है साथियों। यहाँ से अपने राजस्थान का जो नक्शा है ना, इस क्षेत्र की जो नदियाँ हैं जैसे लूणी, पश्चिमी बनास, ये अरब सागर में जाकर गिरती है। अपनी बनास, बाणगंगा, काली सिंध मध्य प्रदेश की है, छोटी काली सिंध, ये नदियाँ हैं साथियों, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और इसका अनुपात कितना है 22.4% नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये देख रहे हो। बाद में अंतः प्रवाह की नदियाँ साथियों जो कि 60.5% है, यानी यहाँ से जो राजस्थान अपना पश्चिमी उत्तरी जो ऊपरी का क्षेत्र है, जैसे घग्गर नदी और कांतले नदी, सिकरवाली, काकने नदी, जैसलमेर वाली, ये नदियाँ हैं साथियों जिनका जल किसी भी सागर में नहीं पहुंच पाता, यानी अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में, वो आंतरिक प्रवाह की नदियाँ हो गई। और ये सबसे ज़्यादा है राजस्थान में, कितनी है 60.5% नदियाँ हैं साथियों। तो साथियों हमने ये बात कर ली अंतः प्रवाह की 60% है, और 17% अरब सागर की, 22% बंगाल की खाड़ी की। आगे बात करते हैं जो चंबल नदी है उसकी, थोड़ी सी आपको ग्राफ के द्वारा मैं जो मैंने तैयार किया है उसके द्वारा समझाता हूँ साथियों। सॉरी, थोड़ा सा इसको जूम नहीं, ऐसे कर लेते हैं। तो आपको पता है बनास नदी की बात करें तो ये जानापाव की फाड़ी मऊ मध्य प्रदेश से निकल रही है, अभी इसमें देख लो साथियों। और गांधीनगर जो गांधी सागर बांध है वो मध्य प्रदेश में, यानी अपने राजस्थान में नहीं, मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध। उसके बाद है राणा प्रताप सागर बांध जो कि राजस्थान में, जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज सागर बांध। जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर के बीच में साथियों चंबल नदी चूलिया जलप्रपात बनाती है। कौन सा? चूलिया जलप्रपात चंबल नदी बनाती है। आगे अगर बात करें तो चंबल नदी आगे चलकर जो यमुना नदी यहाँ से आ रही है साथियों, इसमें मिल जाती है चंबल नदी मुरादगंज, इटावा के पास चंबल नदी यमुना में जाकर गिर जाती है। अब चंबल की सहायक नदियों की ग्राफ के द्वारा बात करेंगे, चंबल का जो भी और भी जो भी होगा वो बात करते हैं। चंबल की सहायक देखो साथियों, यहाँ से चंबल निकल रही है, उसके बाद यहाँ से बह रही है, तो उसमें बात करें बनास,
बनास, सिप और ये चंबल त्रिवेणी संगम बनाती है रामेश्वर सवाई माधोपुर में, धौलपुर से होकर निकल जाती है। काली सिंध, छोटी काली सिंध चंबल में पहले मिल जाती है। उसके बाद काली सिंध है, उसमें चोली, आहू, निमाज, परवन ये सभी मिलकर, निमाज और परवन ये कोटा में, निमाज परवन में मिलती है और परवन कोटा में काली सिंध में मिलती है, और काली सिंध बूंदी में इस जगह मिलती है। आगे इसमें लिखा हुआ आएगा साथियों, वहाँ पे आपको बता दूंगा अच्छे से। थोड़ी सी बात करें चंबल की और, तो चंबल नदी को श्रवणवती और कामधेनु भी कहते हैं। मध्य प्रदेश के मऊ से निकलती है साथियों, विंध्याचल पर्वत की जानापाव पहाड़ियों से चंबल नदी निकलती है, और ये यूपी इटावा के आगे मुरादगंज के निकट यमुना नदी में मिल जाती है चंबल। आगे बात करते हैं चंबल की। क्लास कैसी लगी साथियों, कमेंट करके ज़रूर बताना आप है, अगर आपको क्लास बेस्ट लगे तो। चंबल नदी ये तो हमने पढ़ लिया। चंबल नदी चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर से अपने राजस्थान के जिलों में, राजस्थान के 84गढ़ चित्तौड़गढ़ में यह प्रवेश करती है। भैंसरोडगढ़ के पास चूलिया जलप्रपात बनाती है। यह बामनी नदी मिलती है, यानी चूलिया जलप्रपात जो चंबल नदी बनाती है भैंसरोडगढ़ के पास, उस जगह चंबल में बामनी नदी मिलती है। विशेषता, मांगली नदी पर भीम तल प्रपात, मेज पर गोडा बांध बना हुआ है। आगे बात करें चंबल की थोड़ी सी साथियों, तो ये भी देख लो, आपको एक एक चीज़ साथियों दृश्य के साथ। बीड़ भूमि चंबल जो उत्कात स्थलाकृति बनाती है, यानी चंबल पर सर्वाधिक राजस्थान बीड़ भूमि है। धौलपुर और करौली सवाई माधोपुर में, जो कि चंबल के क्षेत्र में साथियों आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से चंबल बहती है तो ये उबड़ खाबड़ क्षेत्र हो जाते हैं, यानी यहाँ से काफ़ी रेत कट गई और उबड़ खाबड़ हो गया, यानी ये बीड़ भूमि हो गई है। धौलपुर सर्वाधिक है और करौली सवाई माधोपुर में चंबल के क्षेत्र में बीड़ है। आगे क्वेश्चन आ गए, तो क्वेश्चन की बात करते हैं। बारहमासी नदी अपनी चंबल नदी है। ज्वार सागर बांध कोटा और बूंदी में बना हुआ है। आगे बात करें चंबल के एक दो क्वेश्चन और आएंगे साथियों, उसके बाद बनास की बात करेंगे। तो चंबल का ये क्वेश्चन, चंबल नदी की सीमा राजस्थान और चंबल नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा के साथ साथ बहती है। डांग क्षेत्र विकास निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम चला हुआ है साथियों राजस्थान में, वो कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और धौलपुर में चल रहा है। ये PDF आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दूंगा साथियों। अपना RPRAC टेलीग्राम है, उस पर ये देख रहे हो आप, RPRAC टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाएगी। रामेश्वर में त्रिवेणी संगम है। चंबल, बनास और सिप, ये मैंने आपको ग्राफ पर बताया था। चंबल, बनास और सिप रामेश्वर सवाई माधोपुर में त्रिवेणी संगम बनाती है। गोडा बांध मेज नदी पर अभी हमने पढ़ाई है। गोडा बांध किस नदी पर है? मेज नदी पर। आगे बात करते हैं थोड़ी सी और है, तो ये चंबल है, इसमें काली सिंध, ये देखो साथियों, काली सिंध किस जगह मिलती है ये बता दूं। काली सिंध नानेरा कोटा गांव में चंबल में मिलती है। ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। काली सिंध नानेरा नाम करके गांव है कोटा में, वहाँ पे चंबल में मिलती है साथियों। ये तो एक नॉर्मली चीज़ याद रहेगी, नानेरा यानी अपना नानेरा, बस। बांगली गांव देवास मध्य प्रदेश से चंबल का काली सिंध का उद्गम होता है, और काली सिंध की सहायक परवन, आहू और चोली, ये काली सिंध की सहायक नदियाँ हैं साथियों, ये याद रख लेना। आगे बात करें काली सिंध की थोड़ी सी और, इसमें देख लेते हैं जो भी लिखा गया है कंटेंट। ये देवास जिला बांगली गांव मध्य प्रदेश से काली सिंध का उद्गम होता है। नांदेरा गांव कोटा में चंबल में मिलती है, और काली सिंध की सहायक परवन, निवाज, उजाड़, सोली और आहू, ये काली सिंध की सहायक नदी है साथियों। आहू, काली सिंध अभी आगे बताएंगे। जाओ गागरोन दुर्ग है, उसके बारे में भी लिखा हुआ है। एक एक पॉइंट साथियों जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट थे वो अपने इस क्लास में लिखे हैं। काली सिंध कोटा और झालावाड़ में बहती है। गागरोन दुर्ग काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर बना हुआ है गागरोन दुर्ग। आगे बात करते हैं चंबल जो विंध्याचल की, ये पार्वती नदी की बात है साथियों, विंध्याचल पर्वत से निकलती है, और कोटा सवाई माधोपुर में एक सीमा पर पाली गांव है, उसमें ये मिल जाती है चंबल में। कौन सी नदी? पार्वती नदी की बनाया गया है ये ग्राफ। टाइम तो बहुत लगा साथियों, पर आपके लिए ये तैयार किया। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो ऐसे बहुत सारे कंटेंट हम राजस्थान के पूरे रिवीजन कर सकते हैं। पार्वती नदी की थोड़ी सी बात करें तो विंध्याचल के उत्तरी ढाल सिरोही जिला मध्य प्रदेश से निकलती है। सीहोर जिला मध्य प्रदेश से निकलती है। कोटा सवाई माधोपुर की सीमा के पास सवाई माधोपुर के पाली गांव में चंबल में मिलती है। पार्वती नदी चंबल की सहायक है जो पाली गांव में मिलती है। और सहायक नदियाँ लासी, अंधेरी, विलास, बरनी, रेतरी, अहेली, कुल, बेतली, और जिला कोटा, बारा और सवाई माधोपुर में पार्वती नदी बहती है जो कि चंबल की सहायक नदी है। इसके क्वेश्चन देखें
तो इसके क्वेश्चन है काली सिंध की सहायक नदी नहीं है, तो बेंतली काली सिंध की सहायक नहीं है। परवन, निवाज, आहू हमने ये पढ़ा है। चोली ये काली सिंध की सहायक है। और पार्वती की सहायक नहीं है, तो उजाड़ पार्वती की सहायक नहीं है। लासी, अंधेरी, विलास ये पार्वती नदी की सहायक है। बी पढ़ी है साथियों हमने। जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं ना, केवल वही क्वेश्चन मैं यहाँ पे टाइपिंग करके लाया हूँ। पूर्व से पश्चिम नदियों का सही क्रम, तो पार्वती पूर्व में, उससे पश्चिम में परवन, फिर काली सिंध, आहू और चंबल। ये ग्राफ में एक बार आपको मैं फिर दिखाऊंगा। किस जिले से चंबल नदी नहीं गुजरती, तो झालावाड़ से नहीं गुजरती। चित्तौड़गढ़, कोटा और धौलपुर, सवाईमाधोपुर यहाँ से चंबल नदी गुजरती है साथियों। तो आज की क्लास इतनी थी। एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ, पश्चिम से पूर्व की बात की गई है, तो आपको नदियों का क्रम दिखा देता हूँ। नीचे अपने ग्राफ बनाया था साथियों एक, उसमें देखते हैं। हाँ ये रही, ये पश्चिम से पूर्व। एक बार इसको आप देख लो ताकि आपको याद हो जाए। पहले देखो साथियों, कुन्नू, पार्वती, इससे परवन, काली सिंध, छोटी काली सिंध, चंबल, इधर आहू, ऐसे हम याद कर सकते हैं, बनास। तो साथियों आज की इस क्लास में इतना ही। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। और क्लास कैसी लगी साथियों कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसकी PDF आपको आपके अपने ही परिवार RPRSC यूट्यूब चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और अच्छी लगे तो साथियों एक बार शेयर ज़रूर करना।